एक स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण लज्जा और शर्म होती है। जिस स्त्री के अंदर लज्जा और शर्म होती है वही स्त्री चरित्रवान होती है, वही महान होती है। वो दया और करुणा से भरपूर होती है, वही रंभा और जगदम्बा होती है, वही पूजनीय होती है। जब स्त्री के अंदर लज्जा और शर्म मर जाती है तो साथ साथ दया और करुणा भी मर जाती है। फिर उसका चरित्र भी धूमिल होने लगता है, समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा भी कम होने लगती है। इसलिए हर एक स्त्री से अनुरोध करूंगा कि अपने मुख्य आभूषण शर्म और लज्जा को बना के रखना, दया और करुणा को बना के रखना, ताकि संसार में तुम देवी स्वरूप हो, लोग तुम्हें देवी की दृष्टि से देखें, तुम्हारा सम्मान हो। जब तुम्हारे कर्म बिगड़ते हैं, तुम्हारे अंदर की दया और करुणा मर जाती है, लोक लज्जा मर जाती है, तो तुम अनैतिक मार्ग पर चल देते हो। आज के माहौल में, आज के ज़माने में फैशन का भी बहुत बड़ा दौर हो गया है। स्त्रियां भारतीय संस्कृति के अनुसार साड़ी ब्लाउज पहनती थी। साड़ी ब्लाउज ही भारतीय संस्कृति है, लेकिन साड़ी ब्लाउज का प्रचलन धीरे धीरे नई पीढ़ी में समाप्त हो रहा है। नई पीढ़ी लेगी और कुर्ती पहनती है। लेगी और कुर्ती में शरीर का एक एक अंग अलग अलग दिखाई देता है। ऊपर कुर्ती पहनेगी, बगले दिखाएगी, बगल के बाल दिखाएंगे। लेगी पहनेगी, टांगे दिखाएगी। ऐसा लगता है कि कपड़े न पहन के अंगों का प्रदर्शन करती हो। दुपट्टा ऐसे डालेगी। इनका दुपट्टा डालने का भी फैशन कुछ खास हो गया है। दुपट्टे का एक पल्लू कंधे पर होता है, दूसरा जमीन में सरकता है। इन्हें यही नहीं पता है कि दुपट्टा डालना फैशन नहीं है, दुपट्टा तुम्हारे विशेष अंगों को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस फैशन के ज़माने में न जाने क्या क्या फैशन होते हैं। साड़ी भी पहनती हैं तो सर पर पल्लू नहीं होता है, और ब्लाउज भी पहनती हैं तो उसमें पूरी पीठी खुला होती है। नीचे मात्र 2 इंच की पट्टी लगी होती है। ये तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा अंग प्रदर्शन व्यसन को जन्म देता है। जिस प्रकार से कोई मीठा खुले में रख दिया जाए तो मक्खियां भिन भिनाना स्वाभाविक है, उसी प्रकार से समाज में जिस तरह से फैशन का व्याप्त हो रहा है, फैशन चल रहा है, उस फैशन से समाज में कुरीतियां विद्यमान होती हैं। उसी से बलात्कार आदि ज़्यादा बढ़ते हैं। इसलिए समाज में मर्यादित कपड़े पहने और लोक लज्जा से रहें। दुराचार व्यभिचार को बढ़ावा न दें। धीरे धीरे खान पान भी बिगड़ गया है। घर में खाना बनाना नहीं आता, दाल चावल सब्जी रोटी बनाने नहीं आती। पुराना सात्विक भोजन कढ़ी कराल चावल बनाना नहीं आता, तो पूछो खाना आता है? खाने के लिए कहेंगी एक बार नहीं, 4-4, 6-6 बार खाना आता है, और दूसरे का हाथ का बहुत अच्छा लगता है। खाना ना बनाने के लिए
अपने आलस्य के कारण कहीं दुकान पर, होटल पर, ठेले पर इडली और डोसा खाते हैं, पिज़्ज़ा और बर्गर खाते हैं ताकि बनाना ना पड़े। इडली और डोसा, पिज़्ज़ा और बर्गर, मोमोज और गोलगप्पे से काम चला लेते हैं। जिन घरों में इनसे काम चलाया जाता है उस घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। आपने देखा होगा बच्चों का खान पान ठीक ना होने की वजह से अल्प आयु में ही उनको चश्मा लग जाता है। हार्ट, बीपी, कोलेस्ट्रॉल आदि की समस्याएं हो जाती हैं। खान पान के संबंध में इतनी गिरावट देखी गई है कि कसाई की दुकान पर कोई हिंदू महिला नहीं जाती थी, केवल मुस्लिम महिलाओं को देखा हूँ। लेकिन आज के दौर में कसाई की दुकान पर मांस खरीदने के लिए हिंदू महिलाएं भी जाती हैं और उनके पति भी ले जाते हैं। इतनी शर्म की बात, इतनी बेहाई की बात। महिला के अंदर इतनी दया और करुणा होती है, फिर भी वह कसाई की दुकान पर जाकर के मांस कटवा के खरीदती है। इससे बड़ी और शर्म की बात क्या हो सकती है। जैसे जैसे स्त्री के अंदर लोक लज्जा, मान मर्यादा खत्म होती है, वैसे वैसे उसका चरित्र नीचे को गिरता है। जब उसका चरित्र गिरने लगता है तो उसके जीवन में दुख और तकलीफ़ें आने लगती हैं। आपस में झगड़े होते हैं, पड़ोसी से झगड़े होते हैं, घर में प्रेम नहीं होता है, पड़ोसी से प्रेम नहीं होता है, अपनों से प्रेम नहीं होता है, केवल व्यसन वालों से प्रेम होता है। उसी की वजह से ज़िंदगी में कलेश पैदा होता है, मारकाट मस्ती है। जीवन जितना